आप सबके फेस देख के मुझे ऐसा लगता है कि सबकी बॉडी में हंगर हार्मोन सिक्रेट हो रहा है ना? ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, मैं बात भी ऐसी करूँगी कि भूख ज़्यादा लगेगी आप सबको। नेक्स्ट कैसे होगा? अब फिटनेस के बारे में तो बहुत जान लिया हमने, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हेल्थ मतलब हमारी लाइफ में हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल है, राइट? गुड हेल्थ। अब हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो फिर कुछ काम का नहीं है, राइट? उसके लिए क्या करना चाहिए? गुड डाइट, एक्सरसाइज, वही बात कर रहे हैं ना हम अभी। हाँ, अच्छा, आप देखिए, लुक एट दैट पिक्चर। वो बंदा क्या बोल रहा है देखिए एक बार। उनके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको आपका शेप अच्छे से मेंटेन करना है, राइट? वो बोल रहे हैं मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है, मेरा शेप यही है, मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। अब अच्छी हेल्थ के लिए हमें वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज को हमारी बॉडी में इनवाइट करती है। अब वेट कंट्रोल कैसे करें? हम कैलोरी कितनी लेते हैं उसको बैलेंस करना पड़ता है, राइट? अब वो बैलेंस कैसे होगी? हम जो खाना खाते हैं उसमें से जितनी कैलोरी मिलती है उतनी हमें सामने यूज करनी है, तो हमारी कैलोरी बैलेंस होगी। अब जब हम खाते हैं हमें पता नहीं होता है हम कितनी कैलोरी लेते हैं, हमें भूख लगती है, हमारा पेट भर जाता है, हमारा मन भर जाता है, उतना हम खाते ही रहते हैं, ठीक है? हम सोचते नहीं हैं कि हमारे हेल्थ की हालत क्या होगी। जितना कैलोरी हम ले रहे हैं उतनी कैलोरी हम यूज करेंगे तो हमारा वेट बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी डेली 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रही है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा ले रही है, तो उससे पर मंथ आपका 1 kg वेट गेन होगा, राइट? तो आप कर लीजिए, ईयरली आपका 10 to 12 kg वेट आपका गेन होगा। तो हमेशा एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट होना चाहिए। अब कैलोरी की हमने बात की, लाइफस्टाइल की हम बात करें थोड़ी कि वेट गेन कैसे होता है। वो हमारी बैड हैबिट्स, हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है। फर्स्ट, हम हमारे घर से ही शुरुआत करते हैं। हमारा काम खुद करना चाहिए। जैसे हम बाहर से आए, सोफे पे बैठ गए, फिर याद आया कि टीवी ऑन करना है, टेबल पे रिमोट पड़ा है, हम क्या करते हैं? हम वेट करते हैं कि कोई यहाँ से पास हो या कोई बच्चा इधर से जाए तो बोलते हैं प्लीज ये रिमोट ला के दो ना, फिर हम टीवी ऑन करते हैं, राइट? अगर हमें पानी भी पीना है तो हम वेट करते हैं या किसी के हाथ से मंगवाते हैं कि किचन में से पानी ला के दो। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप खुद करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी यूज होगी। तो ये शुरुआत घर से करनी है आपको। अगेन, ये तो सबको ही पता है, सबकी कंप्लेन है सारे पेरेंट्स की, वॉचिंग टू मच टीवी। अभी आजकल के बच्चे आप देखेंगे ज़्यादा टीवी, वीडियो गेम्स और इंटरनेट पे ही बैठे रहते हैं, ठीक है? पहले के ज़माने में क्या था कि ज़्यादा आउटडोर गेम्स थी, बच्चे बाहर खेलने जाते थे तो फिजिकली फिट रहते थे। अभी पूरे दिन वो बैठे रहते हैं और घर पे टीवी देखते देखते मंचिंग करेंगे, मामा ये दो, कुछ ना कुछ। इवन बच्चे क्या, हम भी ऐसा ही करते हैं ना, घर पे टीवी देखते तो कुछ ना कुछ मंचिंग चाहिए हमें, राइट? तो उसकी वजह से वेट गेन होता है। देन इंटरनेट, हम पूरे दिन इंटरनेट में देखते रहते हैं किसने क्या कमेंट दिया, क्या है, ये हीरो ने क्या किया। अब एग्जांपल लीजिए कि अमिताभ बच्चन इतनी एज में भी इतने फिट है और वो काम करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज भी उतनी करते हैं,
राइट? तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। ईटिंग, हमारी गलत ईटिंग हैबिट की वजह से भी वेट गेन होता है। बाहर का खाना मोस्टली, और हमारा कल्चर भी ऐसा है, कुछ न कुछ वजह से हम बाहर खाते हैं। बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई मैरिज फंक्शन हो, कुछ घर में कुछ नया आया तो उसकी पार्टी, हमें तो कुछ चांस ही चाहिए बाहर पार्टी करने के लिए। तो आजकल बाहर आउटिंग ज़्यादा हो रही है और खाना भी कैसा प्रोसेस फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उससे वेट गेन होता है। फ्राइड फूड्स, वो भी ज़्यादा लेने से भी वेट गेन होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल जाती है। अब आप कुछ भी फ्राइड खाए, जैसे चिप्स खा लिया आपने, एक पैकेट चिप्स खा लिया आपने, कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, लेकिन वो एक पैकेट चिप्स से भी आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो बल्कीनेस नहीं देता है, उसमें फाइबर नहीं होते हैं, एम्प्टी कैलोरीज रहती है, न्यूट्रिशन कुछ होता नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका वेट गेन होगा। और चिप्स खाने के बाद भी आधे घंटे के बाद भी आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे या हैवी मील ले लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो हम चीज़ें खाते हैं मंचिंग के लिए, उससे भी वेट गेन होता है। फिर लेट नाइट खाना, हमारी लाइफस्टाइल अभी आजकल ऐसी हो गई है कि काम पे या कुछ वजह से हमें लेट हो जाता है। जितना लेट खाना आप खाएंगे उतना आपका फूड का डाइजेशन स्लो होता है, जितना लेट खाएंगे। और फिर लेट खाते हैं तो फिर डायरेक्ट हम सो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और वेट गेन होता है। फिर मतलब देखिए, आप रात को अगर लेट तक जगेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो उससे ज़्यादा खाते रहेंगे। अगर 12 बजे आप 9 बजे डिनर ले लिया, 12 बजे तक आप जग रहे हैं, तो 12 बजे डेफिनेटली आपको भूख लगेगी, है ना? तो तब वो एक्स्ट्रा कैलोरी है, वो सोने का टाइम है, लेकिन आप खा रहे हैं, तो उसमें भी एक्स्ट्रा कैलोरी चली जाएगी आपकी। फिर अगर लेट तक जगेंगे, फिर मॉर्निंग में आप लेट तक उठेंगे, तो फिर आपका ब्रेकफास्ट स्किप होगा उसकी वजह से। ब्रेकफास्ट स्किप होने से मतलब आप ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं और फिर आप मंचिंग कर रहे हैं, उस खाली दूध पी के चाय पी के आप चले गए, बीच में कुछ खा लिया, जैसे वड़ा पाव खा लिया, ऐसा कुछ भूख लगे तो फिर जब आपका मेन मील का टाइम आएगा, तब आप क्या करेंगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। यहाँ पे बैठे उसमें मोस्टली कितने लोग ब्रेकफास्ट करते हैं रेगुलरली? अच्छा, वेरी गुड, वो भी पूछ लेते हैं। गुजराती लोग क्या खाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज्यादा? घी वाली भाकरी के तड़ेली भाकरी और थेपला और फेवरेट गांठिया। ये ब्रेकफास्ट की मैं बात करूँ तो ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हेल्दी एंड हैवी, वैसा होना चाहिए। उसमें सीरियल, मिल्क आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मतलब फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? ओवर ईटिंग कौन करता है? ओवर ईटिंग किसको बोलते हैं, पता है आपको? तो करियर नहीं ना, खबर हो तो करियर नहीं ना। नहीं, सबको पता है लेकिन फिर भी करते हैं, है ना? क्योंकि वो आप सोचते हैं ऐसा कि ओवर ईटिंग, हाँ मतलब मन नहीं भरे ना तब तक पेट बेचारा क्या करेगा, मन नहीं भरेगा, पर उस पे तो आप जुल्म ही कर रहे हैं, है ना? खाते ही रहे। अच्छा, फिर काम की जल्दी है, फटाफट खाना खा लिया। देखिए, खाना अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, जल्दी खाने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारा डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है, फूड डाइजेशन हमारी बॉडी में, राइट? सलाइवा होता है, सिक्रेट होता है, वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। आप आराम से च्यू करके खाएंगे तो प्रॉपर फूड चर्न होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे जाएगा और उससे आपका वॉल्यूम भी कम होगा, फूड वॉल्यूम भी। पेट जल्दी भर जाएगा, आपको सिग्नल देगा ब्रेन में कि आपका पेट भर गया है, तो ओवर ईटिंग नहीं होगा, ठीक है? तो अच्छे से चबा के खाना चाहिए। आपको पता है कि इतने बजे आपको ऑफिस पहुंचना ही है, तो फिर उतना आधा घंटा आप जल्दी उठिए,
उतना टाइम आप दीजिए अपने आप को। और इतनी सारी फिटनेस की बात की, मुझे लगता है सब लोग कल से तो स्टार्ट कर ही देंगे वॉकिंग और वर्कआउट करना। मैं राम भाई को बोलती हूँ सबके नंबर ले ले और सबको हम फीडबैक। वो राम भाई चालू करे पहले। वो सबको ऐसा बोलते हैं कि चलना नहीं राम भाई ये चैलेंज हो गया। राम भाई ऐसा बोलते हैं चलना नहीं चाहिए। वेट गेन के बारे में मैंने बोला, इसके अलावा भी बहुत काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वेट गेन होता है। बाहर का रेगुलर खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, राइट। हमारा BMI हमें मेंटेन करना है। अब नॉर्मल BMI जो है वो 18 to 23, उसे नॉर्मल BMI बोलते हैं, राइट। मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल देके समझाती हूँ कि हमारा आइडियल वेट क्या होना चाहिए। हाइट इन सेंटीमीटर -100, मतलब आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर है तो योर आइडियल वेट इज 56 kg, ठीक है। आपकी हाइट जो है सेंटीमीटर में उसको -100 कर दीजिए तो वो आपका आइडियल वेट होगा, राइट। तो वो वेट एज के मुताबिक 5 kg आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना है। आप ऐसा मतलब ज़्यादा लो कैलोरी डाइट लेके या ऐसा कुछ करके वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं, आप क्रैश डाइट कर रहे हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, फिर वीकनेस आ जाएगी आपकी बॉडी में। तो हेल्दी डाइट होना चाहिए और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आपको कैलोरी बर्न करना है। सिंपल सी बात है, जितना खा रहे हैं उतना आपको बर्न करना है तो आपका वेट मेंटेन होगा, ठीक है। अब जैसे हाई फैट डेयरी फूड, उसको आप अवॉइड करना है। जैसे क्रीमी मिल्क है, उसके बदले में आप स्किम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। स्किम मिल्क, टोन मिल्क आता है अभी तो वो यूज़, स्लिम एंड ड्रीम आता है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चीज़, प्रोसेस फूड, चीज़ है, फिर बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ में एक्सेसिव सॉल्ट होता है, सोडियम, जिससे वेट गेन होता है। तो उसमें कट डाउन कर। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आप बस ही कर दीजिए, कभी कभी वंस इन अ वाइल ओके, बट हो सके उतना आप ध्यान रखिए। आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आप पहले देखिए कि ये खाना आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा। वो आप पहले एक क्वेश्चन मार्क करेंगे ना तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। फ्राइड एंड ऑयली फूड्स महीने में एक आध बार ठीक है, डेली नहीं खाना चाहिए। जनरली गुजराती लोग चवाना खाते हैं, राइट। भजिया तो है ही, पर चवाना तो रेडीमेड होता है ना, कभी भी मन किया खा लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर हाईली प्रोसेस फूड, मैंने जैसे बोला बाहर के पैकेट्स है, फिर चिप्स है, वो सब चीज़ अवॉइड करनी। अब हमें भूख नहीं लगती है फिर भी हम खाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें प्यास लगती है फिर भी हम खाते हैं। हम नहीं कर पाते हैं रेक्टिफाई कि ये मतलब भूख लगी है या प्यास। तो डेली रेगुलरली पानी पीना चाहिए। 2 आवर्ली आप 1 ग्लास वाटर लेंगे तो उससे आपको काफ़ी भूख, आपकी हंगर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप जब भी कार पार्क करते हैं तो थोड़ा दूर पार्किंग करिए। आपका जो डेस्टिनेशन है उससे दूर पार्क करेंगे तो उससे क्या होगा, उतना वॉकिंग डिस्टेंस। इवन आप फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जब वेट कर रहे हैं ट्रेन का किसी का, तो आप वॉक करते रहिए, तो वो भी एक एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। फिर फाइंडिंग शॉर्टकट, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बॉस ने बोला है कि फाइल सबमिट करनी है या ये काम करना है, तो हम क्या करते हैं उसको, अभी तो संडे करना है ना, अभी तो 4-5 दिन बाकी है, कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब लास्ट मोमेंट पे काम आ जाता है तब इतने स्ट्रेस में हम रहते हैं, तो वो स्ट्रेस की वजह से भी हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमारी बॉडी के जो हार्मोन होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं और वेट गेन होता है। तो मतलब वो भी ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इवन खाने में भी ऐसा है, अभी क्या है कि आजकल की लाइफस्टाइल में वाइफ और हस्बैंड दोनों वर्किंग है, राइट। तो उससे क्या होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लिमिटेशन की वजह से
टिफिन नहीं बनता है या खाना नहीं बनता है, या फिर खाना है हमारे पास, टिफिन पड़ा है लेकिन आज बहुत सारा काम है तो वो नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी वड़ा पाव एक खा लेंगे, बर्गर एक खा लेंगे तो फटाफट हो जाएगा, फिर घर पे जाके तो खाना खाते ही है। तो ये सारी एक पिज्जा आप खाते हैं ना उसमें 700 मीडियम साइज पिज्जा 700 किलो कैलोरीज रहती है, ठीक है। अब सेडेंटरी मेल है, उसकी पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 किलो कैलोरी। अगर ओबेज है तो 12 to 1400 किलो कैलोरी उतनी रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप सोचिए कि आप एक पिज्जा में ही आधी कैलोरी तो आपने एक पिज्जा में ही ले ली, ठीक है, तो फिर आप उसके अलावा पूरे दिन में जो खाते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप सब लोगों की अभी मैं डाइट रिकॉल लूं, डाइटरी रिकॉल, और मैं कैलोरी काउंट करूं तो 4000 किलो कैलोरी फूड तो आप लेते ही होंगे, है ना, राइट? सही है ना? तो वो सब ध्यान रखना है। इवन बाहर कुछ पैकेट्स भी खरीदते हैं तो उसमें खास देखिए पीछे उसके कंटेंट रहते हैं, कितनी कैलोरी है, क्या है उसमें, वो सब चेक करके आपको लेना चाहिए। रिड्यूस 3S, सॉल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट, ठीक है। सॉल्ट मैंने बोला वैसे ही सोडियम लेवल बढ़ता है, उससे वेट गेन होता है। एक्सेसिव सॉल्ट नहीं लेना चाहिए और टेबल सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। टेबल सॉल्ट मीन्स ऊपर से आपको डाल के नहीं लेना है, ठीक है, खाने में भी कम लेना है। और अभी आजकल तो लोना सॉल्ट मतलब लो सोडियम सॉल्ट मिलते हैं मेडिकल स्टोर में, तो आप वो भी ले सकते हैं। शुगर, यहाँ पे लोग कितनी चाय पीते हैं पर डे, कितने कप्स चाय, कॉफी? मिनिमम 3 कप, मिनिमम 3। वेरी गुड। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो पर डे 20 कप्स चाय लेते हैं, 20 कप्स, ठीक है। नहीं, खाना तो होता ही है, चाय 20 कप्स। फिर रीजन ऐसे देते हैं कि हमारे कस्टमर आते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं, उसके साथ में हमें पीना होता है। मैं उनको समझाती हूँ, देखिए क्लाइंट आए तो उसके साथ आप नींबू पानी शेयर करिए, उनको पिलाइए, अच्छे से बात करिए, नहीं मैं नहीं पी सकता आप पीजिए, है ना। तो ये सारी बातों से भी वेट गेन होता है, मतलब। और शुगर में तो एम्प्टी कैलोरीज ही है, ठीक है। 1 स्पून आप शुगर लेते हैं 5 ग्राम, तो उसमें 17 किलो कैलोरी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से गिन लीजिए कि कितनी कैलोरीज पर डे आपकी जाती है। देन सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट हमारे हार्ट को डैमेज करता है, वो बैड फैट है। सैचुरेटेड फैट मतलब क्या? ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जैसे हम फ्राई करते हैं ऑयल में कुछ भी चीज़, वही ऑयल हम दोबारा फ्राई में यूज़ करते हैं, रीफ्राई करते हैं, तो उससे ट्रांस फैट बढ़ता है और वो हमारे हार्ट को डैमेज करता है। तो हमेशा जो भी ऑयल में आप फ्राई करें, वो ऑयल को फिर स्ट्रेन करके रख दीजिए और उसको डो में यूज़ करिए या सब्जी में यूज़ कर दीजिए, उसको दोबारा रीफ्राई में यूज़ मत करिए, वो सब ध्यान रखिए। फिर चीज़ है, ये सब सैचुरेटेड फैट्स है। फिर डालडा घी है, घी, फैट, ऑयल जो भी है वो सब में कैलोरीज सेम रहती है। जैसे हम बोलते हैं ना काऊ घी लीजिए, या फिर कैलोरी सबकी सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गाय का घी लिया तो वो लाइट है, वो सब ध्यान रखना। आप क्या लीजिए? अब हम डाइट की बात करें, डाइट न्यूट्रिशनली बैलेंस और हेल्दी होना चाहिए 5 फूड ग्रुप्स के मुताबिक, जैसे सीरियल एंड पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट एंड ऑयल, ये सब कॉम्बिनेशन होके लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट मैंने पहले ही बताया कि ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी। ब्रेकफास्ट में आप, जैसे मैं आइटम ही डायरेक्ट बता दूँ आपको कि स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप थेपला वगैरह खाते हैं, उसके बदले में आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज, आप लोग ज़्यादा हंस रहे हैं इसलिए, और आप देख रहे हैं इस साइड, देख रही है, स्प्राउट बनाते ही नहीं। अभी तो डिबेट हो जाएगा, ये बोल रहे बनाते नहीं है, आप बोल रहे खाते नहीं है। इनको काल से काम बढ़ जाएगा, बोले बॉइल सब वेजिटेबल करना पड़ेगा, इसलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फीमेल्स को काम नहीं करना पड़े ज्यादा, है ना सर? ठीक है, तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड, वॉलनट वगैरह आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हैं।
रोस्टेड जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें ज़्यादा कैलोरीज रहती है, वो नहीं लेना चाहिए। और ड्राई फ्रूट बाउल भर के नहीं लेना है, 5 आलमंड्स 2 वॉलनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब ऐसा नहीं है ड्राई फ्रूट बोला है तो बाउल भर के बैठ गए और खा ली। ड्राई फ्रूट में भी ज़्यादा कैलोरी रहती है। जो भी खाना खाए वो आपकी साइज के मुताबिक, आपके वेट के मुताबिक खाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे मैंने बताया आपको कि सीरियल, अभी तो 45 सीरियल मिलती है बाजार में, जैसे उसमें आप मल्टीग्रेन सीरियल ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, व्हीट फ्लेक्स ले सकते हैं, ओट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जैसे सोया बेस्ड कुछ ले सकते हैं। सोया भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन रहता है। 100 ग्राम सोया में 48 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो सोयाबीन भी अच्छा है, लेकिन उसमें कम फैट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो बाज़ार में उसके लिए भी सोया आटा ऐसा मिलता है जो आप मतलब फैट, लो फैट वाला भी मिलता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल, सब लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी ऑयल लीजिए, पर 3 मंथ्स ऑयल चेंज करना चाहिए। अलग अलग ऑयल में अलग अलग फैटी एसिड रहता है, तो जैसे 3 मंथ्स आपने कॉर्न ऑयल यूज़ किया, 3 मंथ्स सोयाबीन ऑयल यूज़ किया, ऐसे चेंज करना चाहिए, तो उससे आपकी हेल्थ और हार्ट के लिए अच्छा है। बड़ा सा टीन 15 kg का लाके घर में नहीं रखना है, ठीक है। आप देखेंगे लास्ट में ऑयल में स्लरी रहती है टीन में, आप चेक करना करो, ठीक है। तो 5 kg के आप टीन ले सकते हैं और कीप ऑन चेंजिंग, उसको चेंज करिए। ऑयल कोई भी हो, रिफाइंड हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑयल ऑयली होता है, उसकी क्वांटिटी कम ही लेनी चाहिए। पर डे हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट 2.5 टीस्पून है पर डे की। अब आप थेपला बोल रहे थे ना नाश्ते में, आप बोलिए एक ही थेपले में कितना ऑयल यूज होता है? 1 चम्मच तो हो ही जाता होगा। आगे भी डालते हैं, पीछे भी डालते हैं सेकने के लिए, है ना। लेकिन तो साल का 24 डब्बा घर पे रखकर कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, अभी कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ? ये फ्लड हुआ ना चेन्नई, वहाँ पे आप दान कर सकते हैं, है ना। टी कॉफ़ी की बात मैंने की, ज़्यादा टी कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, 2 कप्स पर डे ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आप ग्रीन टी ले सकते हैं, हेल्दी ड्रिंक्स ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, क्लियर सूप ले सकते हैं। टी कॉफ़ी कम करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक करवाना चाहिए ईयरली। जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर जैसे एडवाइस करें वैसे चेक करवाना चाहिए, पर ये रेगुलरली होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपकी हेल्थ कैसी है। रिपोर्ट्स आने के बाद फिर डॉक्टर जो भी बोले वो फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, हम हमारी हेल्थ को एक कमोडिटी, एक सामान की तरह ट्रीट करते हैं कि खराब हो गया है, चलिए अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे और ब्लड रिपोर्ट लिख के देंगे, हम करवाएंगे, फिर कुछ तक ठीक रहेगा, उससे फ़ायदा होगा। पर वो फ़ायदा कब तक होगा? जब लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसको मेंटेन करें तो ही होगा। डॉक्टर भी खुश हो जाता है, ये बारी पेशेंट मेरे पास आता है, और आप भी खुश हो जाते हैं, चलो ये डॉक्टर के पास जाके मैं ठीक हो गया। तो हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है कि हमारी हेल्थ मतलब डाइट, एक्सरसाइज प्लस क्या हम बाहर का खाते हैं, ये सबके आगे क्वेश्चन मार्क एक होना चाहिए आपके माइंड में, तो उससे आपको तुरंत ही स्ट्राइक हो जाएगा और आप चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा भी 5% भी आप करेंगे ना तो आपकी हेल्थ में काफ़ी चेंज हो जाएगा। अब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिससे हमारा फैट बर्न हो। बोलते हैं ना कि मैं मॉर्निंग में लेमन में हनी डाल के पीती हूँ तो वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फैट बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। कोई भी खाना ऐसा नहीं है जिससे आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा। तो ये सारी जो मान्यताएं हैं वो दिमाग में से निकाल दीजिए और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और दूसरे लोग को भी बोलिए कि ऐसा मत करो, एक्सरसाइज करो तो ही फैट बर्न होगा, ठीक है। ये आराम से पढ़िए और विजुअलाइज करिए अपने आप को।
क्या क्या विजुलाइज किया मुझे बताइए। कौन चाहता है कि मैं पतला हो जाऊं, मैं पतली हो जाऊं? हाथ ऊपर करिए। तो उसके लिए विजुलाइज करिए आप अपने आप को कि मेरा आइडियल वेट हो गया है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, पॉजिटिव थिंक करिए आप, तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना। आप हमेशा ऐसा सोचेंगे तो वो माइंड में, बैक ऑफ द माइंड वो हैमर करता ही रहेगा। और फूड डायरी बनाइए आप पूरे दिन में क्या खाते हैं वो लिखते रहिए, तो उससे आप नेक्स्ट डे आप देखेंगे या रात को देखेंगे कि मैंने यहाँ पे गलती की, तो उससे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट डे आप वो नहीं करेंगे। एक होमवर्क मैं देती हूँ आप सबको, एक फूड डायरी बनाइए और उसमें पूरे दिन क्या आप खाते हैं वो लिखिए। ये टिप्स मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। कार आप थोड़ा दूर पार्क करिए, आपका डेस्टिनेशन वहाँ से, तो एक्टिविटी आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। बैठे बैठे टीवी देखते देखते भी थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, इससे भी काफ़ी फायदा होगा। और टीवी देखना कम कर दीजिए। 15-20 मिनट्स आप बैठे कोई भी पोजीशन में, अगर काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट है या कुछ भी है तो ठीक है, पर अगर आपको लगे कि अभी 20 मिनट्स हो गई, आप सेमी पोजीशन पे है तो पोजीशन चेंज करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, फिर वापस आके बैठ जाइए, ऐसा मूवमेंट करते रहिए, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। ये मैसेज मैं आप सबको दे रही हूँ, अब पढ़िए। सॉरी, बैक कैसे होगा? दिखाई नहीं देता। ऊपर चढ़ा होते। अब मीनिंग मुझे बताना है, किसको समझ में आया? सही राय। ऊपर चढ़ो, गोल તો તમારા બધાનો ગોલ શું છે? થેપલાને ગોલ બનાવ્યો છે તમે? वेट लॉस अभी हम डाइट थेपला भी बना रहे हैं। चिंता मत करो। तो ऊपर से डालेगा। नहीं, अभी हम ऐसा भी सिस्टम डाल देते हैं कि जिसको वेट लॉस करना है वहाँ पेज 1 में एडमिट हो जाए। ओके, अच्छा भी लगेगा। हॉस्पिटल नहीं है, ये तो होटल है। रामबाई से शुरुआत करते हैं। 3 महीना रहना है वेट लॉस। रामबाई तो यहाँ पे ही है। नहीं, शुरुआत वहाँ से ही करते हैं। पेज 1 के रामबाई आपको टारगेट बना दिया है एक हफ्ते। उसका वेट कम कर दो तो मानेगी। देखो, मैं तो लिख के देती हूँ, मैं आप सबको समझाती हूँ, फॉलो आप सबको करना है।